नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और परसेंटेज के हमने 5 पार्ट को ख़त्म किया। आज ही हमारा पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 में हम लोग लगभग 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये यानी कि जो पहली फर्स्ट सीट थी, सीट फर्स्ट, ये ख़त्म हो जाएगी। आपका 91 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ताकि तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो और बढ़िया तरीके से हमारी कमांड हो जाए क्वेश्चन पर, ताकि अगर कोई घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्व कर सकें। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी अर्थमेटिक आप पढ़ें तो अर्थमेटिक की जो लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी तरह रखिए, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल तो आप सीख ही लेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई तो आपका 50% काम और आसान हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% तथा आधार यानी बेस 45.45% की वृद्धि हो जाती है। अब 37.5% की इंक्रीजिंग हुई है हाइट में। तो आप कहेंगे हाइट जो है ये इंक्रीज कितना हुआ है? 37.5%। अब ध्यान से देखेंगे इसको लिखा क्या गया है। इसको लिखा गया है 3 × 12 - 1/2। अब 12 - 1/2 का मतलब क्या होता है? इसका जो वैल्यू बनता है, आप कहेंगे कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो बनेगी वह 1/8 होगी। भाई 12.5 का जो परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/8 होता है। आपने पढ़ा है, बस इसको यहीं पर रख दीजिए। जब यहाँ पर 1/8 होता है तो ये कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा कि नहीं? तो मैं यहाँ रिमूव करके लिख देता हूँ 3/8। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, तो ये नया जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा? 11/8। चलिए अब दूसरा क्या कहता है कि उसका बेस यानी कि बेस 45.45% की वृद्धि हुई है। तो 9×5 = 45 यानी 5 × 9.09% की वृद्धि हुई है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे इसका मतलब 1/11 होता है। 1/11 होता है तो हम सीधे लिख देते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 5/11 हो जाएगी। यानी कि 11 पे 5 की वृद्धि होगी तो नया जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? आप कहेंगे 16/11 बनेगा। बस आपका काम आसान हो गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि वह पहले 8 यूनिट थी, अब 11 यूनिट हो गया हाइट। पहले 11 यूनिट बेस था, अब हो गया 16 यूनिट। तो यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काटेंगे तो ये 2। अब देखिए आया क्या? पहले एरिया 1 यूनिट था, अब एरिया 2 यूनिट हो गया। तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट का मतलब क्या है? 100% है कि नहीं? आप कहेंगे 100% है। तो कितना बढ़ गया? आपका 100%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो अगर परसेंट में इसको डिफाइन भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं इस तरह कि 100% आया कैसे? तो इस तरह से आया है 100%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। एक वर्ग के विकर्ण 45% कम हो जाता है, 45% रिड्यूस होता है। क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीजेज बाई 45%। फाइंड द डिक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया के बारे में बताना है। अब जब आप वर्ग का एरिया बताएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या कहते हैं? ए इंटू ए, यानी कि आप कहेंगे साइड इंटू साइड, आप कहेंगे साइड स्क्वायर, या डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा
जब विकर्ण की बात किया गया तो कितने की कमी की गई, तो आपने कहा 45 की कमी की है, 45%। 45 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, -9/20। और नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, 20 में 9 की कमी हुई, यानी कि अब जो वैल्यू बनी है वह 11/20 की बन गई। कितना हो गया, 11/20। अब देखिए, अगर 11/20 हुआ है तो इसका एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया में इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 121/400 होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने की कमी आई है, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 गए 7, और 3 में से 1 गए 2, तो आ जाएगा 279। अब परसेंट में इसको डिफाइन कर दीजिए, 279 इंटू 100/400। इसके काटेंगे 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, और 24 3 27, 45 हो जाएगा, 4 9 36, 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 75। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 69.75%। 69.75%, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एक आयताकार डिब्बे का प्रारंभिक चौड़ाई जो है, जो इनिशियल ब्रेथ थी इसकी, वह 20 सेंटीमीटर थी। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया कि उसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है 30%, और चौड़ाई क्या होती है, 20% कम हो जाती है। तो आप कहेंगे जो लेंथ है उसमें कितने की वृद्धि हुई, आपने कहा 30 की वृद्धि हुई। 30 की वृद्धि का मतलब हो गया 13/10, 30 की वृद्धि हो गई। अब क्या है, चौड़ाई में, वृत्त में क्या कंडीशन हुई, वृत्त में 20% की कमी हुई, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी 5 पे 1 की जब कमी हो गई तो ये नया फ्रैक्शन जो बनेगा 4/5 बन जाएगा। चलिए, अब 4/5 आया तो कह क्या रहा है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, और क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं एरिया इसको फाइंड आउट करूंगा। एरिया तो आपने कहा कि लेंथ पहले 10 थी, अब हो गई 13, ब्रेथ पहले 5 थी, अब हो गई है 4। तो देखिए यहां पर कितने का परिवर्तन आएगा, अब कुछ कटने लायक है, काट दीजिए। यहाँ पर 5 से काट, 2 से काट देते हैं, यहाँ पर 2 दूना 2 पंजे, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 13 दूना 26। यानी कि पहले एरिया क्या था आपका 25 यूनिट, अब हो गया आपका 26 यूनिट। अब कह क्या रहा है, क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, पहले 25 था अब 26 हो गया। कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करता है, आप कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि यह एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं आप, एरिया का रेशियो दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब कहा कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया क्षेत्रफल भाई यही होगा, तो 26 इंटू 100 कर देंगे, 26 इंटू 100 इज इक्वल टू 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती, जैसे आपने 63 देखा तो 9 सत्ते 63, आपने कहा 7 इंटू 9.09, यही तो लिखा गया है, और तो कुछ लिखा नहीं गया है। और इतने का मतलब मैं तो जानता हूं कि 1/11 होता है, तो लेंथ तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि ये कितना हो जाएगा, 7/11, यानी 11 पे 7 की वृद्धि हो गई। तो जो नया फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, जो फ्रैक्शन वैल्यू, वह 18/11 हो गई भाई, 18/11। अब कंडीशन आगे की देख, चौड़ाई जो है
वृत्त में क्या कंडीशन होगा, 41 सही 2/3% कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। जब 41% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, 120 और 5 25, 125। 125 का मतलब आप कहेंगे कि ये 5/4 और यहाँ पर इंटू 3 कर दीजिए ना, नीचे 3, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/12, 5/12 ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। कमी कितनी हुई, 12 पे 5 की कमी हुई है, यानी कि जब कमी आप देखेंगे तो 7 5 12, 7/12 जो नया फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ तो 7/12 हुआ है। अब कह रहा है कि ऊंचाई में कितनी बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे। ध्यान में रहे, ऊंचाई में कितना बदलेंगे कि आयतन स्थिर रहे। आयतन की बात किया गया है, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ ब्रीथ तो है लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, तो और ध्यान में रहे कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, आयतन स्थिर रहे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जैसे ही आपने देखा भाई मामला कांस्टेंट का है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमने कांस्टेंट के टर्म को समझा था। अगर कांस्टेंट में कोई 3/4 दिया गया है 12, तो अगर मुझे फिर पुनः 12 प्राप्त करना है और ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इनको पलट दूंगा, 4/3 कर दूंगा, तो भी वही जो रेशियो था 3:4 का वह 4:3 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। बस यही काम यहाँ पर भी कर दीजिए। तो आप वॉल्यूम क्या करेंगे कि 11 से क्या हुआ, 18 हुआ लेंथ, ब्रीथ क्या हुआ, 12 से 7 हो गया है, काटने लायक हो तो काट दीजिए। काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, यहाँ पर आ जाएगा 22 और यहाँ पर 7 तिरिक 21, तो 22 से 21 हो गया है अभी। लेकिन कह रहा है कि हाइट, भाई वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ और ये ब्रीथ है, लेकिन हाइट वाला जो मामला है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे हाइट जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप कहेंगे 21:22 हो जाएगा, तो इसके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आएगा यानी वॉल्यूम आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। बस 21 से हाइट कितनी हो गई, 22 हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितने यूनिट की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि प्लस 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। और परसेंट में आप इसको फाइंड आउट कर देंगे, 1/21 इंटू 100, तो 4 बार में जाएगा 84 हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, 84 और बचा कितना आपका 16, तो 16/21, 16/21, तो ये आ जाएगा आपका 4.7 समथिंग यानी 6%, 4.76%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 4.76%। अच्छा, ऐसा क्यों वो हुआ है, तो जैसे ही आपने देखा कि भाई 21 का हाफ कितना होता है, 21 का हाफ, तो 21 का हाफ होगा आपका 10.5, और ये 21 के हाफ से अधिक है, तो यहाँ पर 4 दो ही ऑप्शन में मिल रहा है, 4.09 और 4.76, तो ये 4.5 से अधिक होगा, यानी 09 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 16/21 है इसका जब पॉइंट में लगाएंगे तो ये लगभग 7%, 7.6% के बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120 बढ़ जाती है, 120% बढ़ती है, ऊंचाई में 40% तक की कम हो जाता है, तो इसके आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है रेडियस के बारे में कह रहा है। रेडियस, रेडियस जो है 120% बढ़ रही, 120% का मतलब है 220,
120% का मतलब होता है 220/100। तो 220 का मतलब होता है 22 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 22/10 और इसको मैं लिख सकता हूँ 11/5। यानी कि पहले 5 थी अब 11 यूनिट हो। हाइट की बात करें, हाइट की बात करें तो 40% कम हो जाती है। 40% कम का मतलब हो जाता है कि 5 पे 2 की कमी, तो 3/5 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पर आयतन पूछा, वॉल्यूम पूछा है, तो जो सिलेंडर होता है उसका रेडियस यानी स्क्वायर में काउंट होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 5 यूनिट है तो मैं इसको स्क्वायर में रख दूंगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 121/25, यानी कि आर स्क्वायर 25 से बढ़ के 121 हो गया। और एच क्या है 5 यूनिट और ये है 3 हाइट। अब देखिए यहाँ पर पंचम 25, 25 पंजे 125, 125 हो जाएगा और 3 बार 4 बार 36, 363। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 832 यानी 238। अब परसेंट में इसको डिफाइन कर दीजिए। 238 कितने की वृद्धि हुई है 238 यानी 238 कितने पर 125 पर, 125 पर 125 पर 200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो चलिए रहने दीजिए, कटेगा 25 चौके 100, 25 पंजे, ठीक है 5 से काट लेते हैं इसको, 5 चौक 20, तो 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छक 30, तो 4 छक 24 के 4 हाथ लगे 2 और 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हाथ लगे 3 और 4 चौक 16, 3 19, 190.4%, 190.4% ये आपका रिजल्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। एक बेलन की त्रिज्या 20% की कमी की जाती है। बेलन की त्रिज्या जो है रेडियस में 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 1/5 होता है, -1/5 यानी कि 5 पे 1 की कमी, तो आप कहेंगे 4/5 हो जाएगा। और कह रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि आयतन जो है समान रहे। अब यहां पर मामला दे दिया वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, बस मामला एकदम क्लियर है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि जब रेडियस दे दिया है और क्या दिया है बेलन है, तो रेडियस जब स्क्वायर वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/25। तो देखिए 25 से 16 हो गई रेडियस की वैल्यू। अब ध्यान रहे कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे हाइट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 से 25 हो जाएगा। क्या यह वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप कहेंगे एकदम, दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि भाई पहले हाइट 16 थी अब हो गई है 25, 16 4 20 5 25 यानी कि कितने यूनिट बढ़ी 9 यूनिट बढ़ी है। तो परसेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, 9/16 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 यानी कि 50% से थोड़ा सा कम, तो 50% ये कौन सा बनेगा, चलिए निकालते हैं। 4 चौक 16, 4 5 सहिया में और ये हो जाएगा 25 9 225, 22554 और 4 पंजे 20, 4 छक 24, पॉइंट 56.25, 56.25 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 56.25, 56.25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए,
गोले का जो व्यास है उसको 140% अधिक कर दिया जाए। यानी कि अगर व्यास की बात करें तो हम कहेंगे कि डायामीटर की बात किया जा रहा है। डायामीटर क्या होगा? तो 140% अधिक का मतलब होता है 240% में डायरेक्ट कर दूं तो 0 0 काट दूंगा तो 24/10 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि 12/5 लिख सकता हूं बड़े आराम से। यानी कि पहले डायामीटर जो है वह था कितना आपका 5 यूनिट, अब हो गया 12 यूनिट। अगर मैं यहाँ पर बटे 2 करके रेडियस कर दूं तो बटे 2 करके यहाँ पर भी रेडियस कर दूं दोनों का, तो आप कहेंगे रेडियस का जो रेशियो होगा, रेडियस ये भी आएगा 12/5। क्या रेशियो में कोई परिवर्तन हुआ? आप कहेंगे एकदम परिवर्तन नहीं हुआ, बस आपका काम हो गया। गोले का व्यास आपको पता चल गया है, रेडियस आपको पता चल गया। अब ध्यान दीजिएगा, आयतन की बात किया गया और जब गोले की बात किया जाएगा तो पाई आर क्यूब होता है। तो क्यूब जो है यहाँ पर आर क्यूब करेंगे, आर क्यूब करेंगे और क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब जो होगा वह हो जाता है आपका 1728। 1728 12 का क्यूब बाई 5 का क्यूब करेंगे तो 1728 और 25 पंचम 25 125 125 125। अब देखिए यह कितना अधिक है तो 3061 यानी कि 1603 यूनिट अधिक है। अब परसेंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितने परसेंट अधिक है? जब परसेंट में करेंगे 1603 इंटू 100 बाई 125। 125 ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, तो 5 से और काट दें इसको तो आपका आ जाएगा 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 दूना 10 और ये 0 हो गया, 5 छक 30, तो यहाँ हो जाएगा 4 छक 24 और 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि 1282.4 1282.4% है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पर गोला पूछा है तो पाई आर क्यूब होगा, और यहाँ पर अगर लेक्टर सरफेस एरिया पूछता, एरिया एरिया तो हमेशा आर स्क्वायर में काउंटिंग होगी। अगर वॉल्यूम पूछेगा वॉल्यूम तो आर क्यूब में काउंटिंग होगी। ध्यान में रखें इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% की कमी कर दी जाए तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करिए। तो आप जैसे ही आपने देखा 19% की कमी है, अरे यार ये तो डायरेक्ट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप क्या करेंगे कि पहले हमने क्या किया कि वर्ग के विकर्ण में कितनी कमी किया, -10 प्लस 10 इंटू 10/100 इज इक्वल टू कितने की कमी आएगी, 20 माइनस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू -19। ये आ गया 19% की कमी। ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 10%। कितना होगा, 10% की कमी किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक गोले के आयतन 119.7% बढ़ गया। अगर 119.7% बढ़ा का मतलब क्या कहेंगे, वॉल्यूम प्लस 119.7%। ये बढ़ने का मतलब आप सीधे कहेंगे कि इसमें 100 जोड़ दीजिए, 219.7% लिख सकते हैं। तो परसेंट को अगर रिमूव करेंगे तो इस तरह से, पॉइंट को और परसेंट दोनों रिमूव कर दीजिए। अगर पॉइंट और परसेंट रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा दीजिए, बात बन गई। अच्छा यहाँ पूछा क्या है, मामला दिया है गोले का और आयतन की बात किया है। तो आयतन, गोले का आयतन में आर क्यूब होगा। आर क्यूब की वैल्यू कितनी दिया है, 2197/1000। मामला आपका सेट है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
क्यूब लगाएंगे 2197 अपान 1000। यहाँ पर एक क्यूब कितने का है, आप कहेंगे 13 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट 3, यानी कि ये 13 का क्यूब है, 13/10। अब देखिए 13/10, अब उसको अब पूछा क्या है, अब फिर घुमाया है, गोले के वक्र पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो हमको चाहिए आर स्क्वायर। तो हमने कहा कि 13 का जब स्क्वायर करेंगे 13/10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169/100, और 100 से बढ़ के कितना बढ़ा है 69, तो यही तो परसेंट होगा, 69%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 69% उसमें परिवर्तन होगा, गोले के लेटरल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक बेलन की आयतन 43 बढ़ जाता है, यानी 43% बढ़ता है, परसेंट में है 43% बढ़ जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम कर दिया जाता है। जब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो 43% बढ़ता है, 43% बढ़ता है, तो इसको मैं क्या करूँगा 143/100 लिख दूँ, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अब यहाँ पर बात किया गया हाइट की, हाइट की, हाइट कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे ये 13 एकम 13 ये हो जाएगा, डायरेक्ट काटते हैं इसको, 13×5 = 65, 65×5 = 70, और 13×13 = 7 20, यानी 200/13 इंटू 100। इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/13। कितने की कमी हुई है, 13 पे 2 की कमी हुई है, यानी 11/13 हो जाएगा। अब बेलन के लेटरल सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है और लेटरल सरफेस एरिया में आपको परिवर्तन बताना है। तो पहले क्या था, 11 से 13 से 11 हुआ, ये हाइट में कमी कर दिया गया। तो हमने कहा कि जो रेडियस होगा आर स्क्वायर के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात किया गया है और यहाँ पर दिया गया वॉल्यूम आपका, तो वॉल्यूम क्या आएगा 143/100। यहाँ से 11 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169/100। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 13/10, आर इज इक्वल टू 13/10। अब क्या कह रहा है, उसमें कितने का परिवर्तन होगा, कितने का परिवर्तन होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 13/10। अब ध्यान रखें कि एरिया की बात किया गया है, एरिया की बात करेगा तो एरिया क्या बनेगा, आर की वैल्यू आई है आपकी, आर की वैल्यू है आर इंटू एच, एरिया बनाएंगे तो 13/10 इंटू हाइट कितनी है आपकी, हाइट आपका दिया गया है 11/13, तो 11/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 11/10। तो 10 से 1 यूनिट बढ़ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 91। एक शंकु की ऊंचाई 6.25 घट जाती है, त्रिज्या घट के 15 सेंटीमीटर हो जाती है, शंकु का आयतन 40% घट जाता है, तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम हो जाती है। अब जैसे ही आपने देखा कि 6.25% है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हाइट घटी कितनी 6.25, तो मैं लिख देता हूँ 625/100 इंटू 100, ये 25 बार में कटेगा तो ये 4 आ जाएगा, 25 बार में कटेगा तो ये 4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/16, यानी कि जो घटा तो ये 16 से 15 हो गया, यानी कि 15/16 हो गया। पहले क्या थी हाइट, शंकु की हाइट क्या थी 15, अब हो गई है, पहले थी 16 अब हो गई है 15। तो यहाँ पर कह रहा है कि
उसके आयतन 40% घट गए, यानी वॉल्यूम जो है 40% घटने का मतलब होता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगा। और घटा कितना, 5 में से 2 जब घट गया तो 3/5 हो गया, तो 3/5 इसका वॉल्यूम आ गया 3/5। अब देखिए जब इसकी बात किया जाए कि एरिया की, तो एरिया, अच्छा वॉल्यूम का बात किया गया ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका हाइट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम बनेगा। तो हाइट कितनी है, 15/16 पूरे। एरिया कितना है, रेडियस आपको पता नहीं है, वॉल्यूम कितना है 3/5। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने लायक हो तो काट दीजिए, और नहीं तो पक्षांतर कर देते हैं, नहीं कटने लायक है तो आगे बढ़ाते हैं इसको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तिया 48 बटे 15×5 = 75। अच्छा 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, तो 16/25, 16/25। आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, 16/25 इज इक्वल टू 4/5। आर की वैल्यू 4/5 है कहीं। अब 4/5, अब पूछा क्या है, शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, शंकु की त्रिज्या से यह कितना कम है। अब ध्यान से देखिए, पहले रेडियस थी 5 यूनिट, अब जो है हो गई 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट कम हो गया, और 1 यूनिट जो कम हुआ है वह 15 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। कितने को, 15 सेंटीमीटर को। तो पुराने शंकु की जो त्रिज्या थी, अच्छा पुराने की त्रिज्या 15×5 = 75, और नए की त्रिज्या बन जाएगी 15×4 त्रिज्या घट के 15 सेंटीमीटर हो गई है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर घट के हो गई है, यानी कि अब जो वर्तमान में है इसका जो वैल्यू है आपका 4 यूनिट है, यानी कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 15 सेंटीमीटर को। तो त्रिज्या घटा कितना है, आप कहेंगे कि 1 यूनिट घटा है, तो 15/4 इंटू 1, तो 4 तिया 12, 3.75 सेंटीमीटर घट गया है। कितना घटा है, 3.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।